हेलो साइंस लवर्स, वेलकम टू हाइपरसोनिक इंडियन। हो सकता है आप ये वीडियो ब्लैक होल की रियल इमेज आने के बाद देख रहे हो, जो 10 अप्रैल 2019 को आएगी। लेकिन इमेज आने के पहले भी हमारे पास एक अच्छा खासा गैस है कि ब्लैक होल की इमेज कैसी होगी, जो कि कुछ इस तरह होगी। अब ये इमेज देख के हो सकता है कि आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो, क्योंकि मूवीज में, स्पेशली इंटरस्टेलर में, ब्लैक होल की कुछ अलग ही इमेज क्रिएट की गई है। लेकिन जब आप इस इमेज के पीछे की फिजिक्स समझोगे तो आप भी साइंटिस्ट के काम को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करोगे। तो इस वीडियो में हम ब्लैक होल की इसी इमेज के बारे में बात करेंगे और एक्चुअल में ब्लैक होल में उस टाइम पे क्या हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स फायर इट अप। ब्लैक होल एक हाई डेंसिटी स्फीयर है जिसका मास इतना ज़्यादा है कि अगर आप एक लाइट रे को भी उसमें से बाहर की ओर प्रोजेक्ट करोगे तो वो भी इसमें वापस चले जाएगी। इवेंट होराइजन अपने और आने वाले सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर लेता है। ब्लैक होल के अराउंड स्पेस टाइम ऐसे कर्व होता है कि सभी ऑब्जेक्ट्स की वर्ल्ड लाइंस उसके सेंटर में जाके मिलती हैं, जिसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि कुछ भी ब्लैक होल में से वापस नहीं आ सकता, नॉट इवन लाइट। ब्लैक होल का साइज उसके इवेंट होराइजन से मेजर करते हैं, जिसे श्वार्ज़चिल्ड रेडियस कहा जाता है। अब कंप्लीटली ब्लैक होने की वजह से ब्लैक होल या सिंगुलैरिटी को देख पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ब्लैक होल के अराउंड होने वाली एक्टिविटी से हम ब्लैक होल की शैडो को देख सकते हैं। हमारी गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए है, जिसके अराउंड एक असर्शन डिस्क है। असर्शन डिस्क में डस्ट, गैस बहुत ही हाई टेम्परेचर एंड स्वर्लिंग मोशन में ब्लैक होल को ऑर्बिट करते हैं। यही मास इवेंचुअली ब्लैक होल के अंदर जाता है और उसको ग्रो करता है। लेकिन असर्शन डिस्क के इनर साइड पे जो 3 टाइम्स ऑफ श्वार्ज़चिल्ड रेडियस है, एक स्टेबल ऑर्बिट होती है जो कॉन्टिन्यूसली ब्लैक होल को ऑर्बिट करती है। इस स्टेबल ऑर्बिट के अंदर जो भी जाता है वो इवेंचुअली ब्लैक होल में ही चला जाएगा अगर उसको पुल ना किया जाए। लेकिन एक ऐसी चीज भी है जो इसके अंदर भी एक स्टेबल ऑर्बिट में रह सकती है, यह है लाइट। क्योंकि लाइट पार्टिकल फोटॉन्स हैं जिनका कोई मास नहीं होता, तो वो 1.5 श्वार्ज़चिल्ड रेडियस पे एक फोटॉन स्फीयर बनाते हैं और उसी में ऑर्बिट करते हैं। तो अब हमारा ब्लैक होल कुछ इस तरह दिखेगा। लेकिन जब कोई ऑब्जर्वर ब्लैक होल को देखता है तो उससे आने वाली लाइट रेज जो इवेंट होराइजन के पैरेलल हैं वो डायरेक्ट ब्लैक होल में चली जाएंगी, और यहाँ तक कि जो रेज फोटॉन स्फीयर के लेवल पे भी होंगी वो भी बेंड होकर ब्लैक होल के अंदर चली जाएंगी। लेकिन जो लाइट रेज 2.6 श्वार्ज़चिल्ड रेडियस के लेवल पे होंगी वो फोटॉन स्फीयर से स्लिंग शॉट करती हुई ब्लैक होल के इन्फ्लुएंस से बाहर चली जाएंगी। और ये रेज जब हमारे टेलीस्कोप में आएंगी तो इनसे जो शैडो बनेगी वो कुछ इस तरह दिखेगी, और इसी शैडो से इवेंट होराइजन थोड़ा एक्सटेंडेड दिखाई देगा। यहाँ से कुछ रेज इवेंट होराइजन को इंसर्कल करती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि वो इवेंट होराइजन के पीछे से जाके उसमें अब्सॉर्ब होंगी, तो उससे हमें कुछ इस तरह की इमेज दिखेगी। तो अगर अब हम सामने से ब्लैक होल को देखते हैं तो वो ब्लैक होल कुछ इस तरह दिखेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम ब्लैक होल को हेड ऑन देखें। हो सकता है हम ब्लैक होल को एक पर्टिकुलर एंगल पे देख रहे हों। इस केस में असर्शन डिस्क से आने वाली लाइट को ब्लैक होल इस तरह से कर्व करेगा कि वो हमें सामने की ओर प्रोजेक्ट होकर दिखाई देंगी, और इसी तरह नीचे वाली डिस्क के साथ भी ऐसा ही होगा। ये इमेज बहुत हद तक इंटरस्टेलर मूवी में दिखाए हुए ब्लैक होल से मिलती है। यहाँ पे ये इमेज लेफ्ट साइड में राइट साइड से ज़्यादा ब्राइट है। अब क्योंकि असर्शन डिस्क में जो मटेरियल है वो लाइट की स्पीड के बहुत ही क्लोज मूव करता है, इसी वजह से जब वो हमारी ओर मूव करता है तो हमें वो बहुत ब्राइट दिखता है, लेकिन जब वो हमसे दूर जाता है तो वो हमें थोड़ा डिम दिखाई देता है। इस इफेक्ट को रिलेटिविस्टिक बीमिंग या डॉपलर बीमिंग कहते हैं। आई होप ब्लैक होल की इस इमेज के बारे में आपके थोड़े बहुत डाउट क्लियर हो गए हों। अगर आपको ब्लैक होल की इमेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। ब्लैक होल की रियल इमेज आने के बाद ही मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, मैं उस वीडियो में आपके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको प्लीज़ लाइक कर दो और आपके सारे साइंस लवर फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। और भी साइंस से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हाइपरसोनिक इंडियन को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।